नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत का हरिद्वार दौरा आज है। सुबह 10:15 पर हर की पैड़ी में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो सुबह 10:50 पर मीडिया सेंटर नीलधारा टापू जाएंगे सीएम तीरथ। कुंभ मेले में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तो इस दौरान वो कई विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही दोपहर 12 बजे कुंभ के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। दोपहर 2 बजे कुंभ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे और कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। मेला नियंत्रण भवन सीसीआर में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो सुबह 10:15 पर हर की पैड़ी में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम तीरथ सिंह रावत का आज हरिद्वार दौरा है, क्या कुछ खास होने वाला है? आयुषी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत दूसरी बार हरिद्वार आ रहे हैं। इससे पहले शाही स्नान में भी संतों के बीच में शामिल हुए थे और आज दिल्ली से वापस लौटने के बाद वो वापस देहरादून नहीं जाएंगे बल्कि जॉली ग्राउंड से सीधे, अभी दिल्ली से सीधे जॉली ग्राउंड पहुंचेंगे। अब से कुछ देर में 9:45 में उनके पहुंचने का कार्यक्रम है और जॉली ग्राउंड से कार के जरिए वो यहां पर वापस आएंगे हरिद्वार। और हरिद्वार में सबसे पहले मैं आपको जरा हर की पैड़ी की वो तस्वीर दिखाऊं कि यहाँ आगे हर की पैड़ी में सीएम तीरथ सिंह रावत सबसे पहले गंगा स्नान करेंगे और गंगा स्नान करने के बाद फिर वो आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। सबसे बड़ी बात है, इससे पहले जब शाही स्नान के दिन पहुंचे थे तब संतों ने उनसे स्नान का आग्रह किया था, लेकिन तब उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया था कि दरअसल आज शाही स्नान है और शाही स्नान करने का हक सिर्फ संतों को है, ऐसे में आज मैं स्नान नहीं करूंगा। तो आज जब तीरथ सिंह रावत यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले हर की पैड़ी में गंगा स्नान करेंगे। गंगा स्नान के बाद जो है वो नीलधारा में बने मीडिया सेंटर, क्योंकि नया मीडिया सेंटर बन के तैयार हो चुका है, जहां देसी और विदेशी जो तमाम पत्रकार आएंगे उनके लिए तमाम जो सुविधाओं के लिहाज से देखा जाए तो वो उनको सुविधाओं को परखेंगे। और उसके बाद ये सीसीआर टावर है, ये आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊं, ये सीसीआर टावर, और यहीं पर सीएम उसके बाद समीक्षा बैठक करेंगे, तमाम कार्यों का जो है सत्यापन करेंगे और कई लोकार्पण भी हैं, कई जो है नई योजनाओं का शिलान्यास भी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी भी बहुत सारे अखाड़े, खास करके जो बैरागी अखाड़े हैं, इसके साथ ही किन्नर अखाड़ा है, बहुत सारे अखाड़ों को अभी पूर्णतया जमीन अलॉट नहीं हुई या वहां पर डेवलपमेंट के काम नहीं हो पाए, तो इसको लेकर के कुछ संतों में नाराजगी भी थी। तो आज उन सभी कामों का भी जो है निरीक्षण करेंगे कि किस तरीके से जो पूरा अखाड़ा क्षेत्र है उसको किस तरह से बसाया जा रहा है और वो तमाम जो साधु संतों के कैंप हैं जो अभी तक नहीं लग पाए हैं उनके लिए किस तरीके से जगह अलॉट की जानी है, इसको लेकर के काफी माथापच्ची चल रही है पिछले कई दिनों से। और आज क्योंकि किन्नर अखाड़ा भी जाकर के जो है तीरथ सिंह रावत के साथ मुलाकात की थी देहरादून में और अपने लिए जमीन आवंटन की मांग की थी, तब भी आश्वासन दिया था सीएम ने कि 20 तारीख को जो है इसका फैसला कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आज संतों की निगाहें भी इस पर टिकी हैं कि तीरथ सिंह रावत के दौरे के बाद किस तरीके से इस महाकुंभ की महातैयारियों को जो बल मिलता है और किस तरह से जो बहुत सारी मांगे अभी पेंडिंग हैं उनको लेकर के क्या कुछ आगे का काम देखने को मिल रहा है, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी न सिर्फ अधिकारियों के साथ वो तमाम व्यवस्थाओं को परखेंगे बल्कि आगे क्या कुछ होना चाहिए, कैसे इस कुंभ को भव्यतम स्वरूप में ले जाया जाए, इसको लेकर के भी बातचीत होगी। ब्रिजेश, कुंभ मेले के विभिन्न कार्यों का वो लोकार्पण भी करेंगे, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनका लोकार्पण भी होना है इस दौरान? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ ऐसे जो अस्थायी कार्य हैं उन अस्थायी कार्य को जो है अभी उसका लोकार्पण करेंगे। देखिए, मीडिया सेंटर है, क्योंकि मीडिया सेंटर जो बन के तैयार हुआ है उसमें किस तरीके से सैकड़ों लोगों के जो है वहां पर क्वार्टर्स बनाए गए हैं, इसके साथ ही वहां पर जो बाकी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को वहां पर दिया गया ताकि देसी विदेशी जो मीडिया है उसको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो कवरेज के दौरान। तमाम मीडिया कॉटेज बनाए गए हैं, इसके साथ ही अन्य जो कैंप हैं, जो बाकी कैंप का भी जो है लोकार्पण करेंगे, किस तरह से कैंप बना करके हैंडओवर किए जाने हैं, संतों के लिए जो जगह अलॉट की गई है उसका भी लोकार्पण किया जाना। तो इस तरीके से कई योजनाएं हैं, कई ऐसे काम हैं जिनका लोकार्पण होगा और इसके साथ मुख्यतः समीक्षा बैठक है
सबसे बड़ी बात यह कि पूरा मेला क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं उनके साथ बैठ करके समीक्षा करेंगे कि कैसे इस कुंभ भव्यतम स्वरूप में ले जाया जा सकता है और क्या कमियां हैं जिसको तत्काल दुरुस्त करने की जरूरत है, और इसके साथ संत समाज की अपनी डिमांड क्या है। जब यहां पर अभी 32 लाख लोगों के जब पिछला 11 तारीख को जो शाही स्नान हुआ उससे 32 लाख लोगों ने यहां पर गंगा स्नान किया, और ऐसे में अब जो 12 अप्रैल और 14 अप्रैल को जो 2 बड़े शाही स्नान हैं उसमें यह तादाद जस्ट डबल होने की संभावना है। तो ऐसे में उनके लिए क्या इंतजामात होंगे, कैसे अलग अलग घाटों को बनाया जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा तस्वीर दिखाऊं, जो है अपने कैमरामैन अतुल से कहूंगा कि जरा कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, जो है कि क्या तस्वीरें यहां पर जो है आप देखिए अलग अलग जो घाट बनाए गए हैं, अलग अलग घाटों को किया गया क्राउड डाइवर्जन के लिए ही ये घाट बनाए गए हैं, ताकि जहां से आने वाली जो क्राउड है सब हरिद्वार की हर की पैड़ी ना पहुंचे, बल्कि अलग अलग जगह पर जो जैसे आ रहा है वैसे स्नान करके वापस लौटता जाए। तो इस तरह का क्राउड मैनेजमेंट है, तो इसको भी परखने की सीएम कोशिश करेंगे। तो वो तमाम चीजें हैं जो आज उन तमाम तैयारियों को परखेंगे और ये देखेंगे कि कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी अभी बाकी है। तो ये बेहद ही अहम समीक्षा बैठक है और सीएम तीरथ सिंह रावत का दौरा बेहद अहम है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पिछले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से संत समाज नाराज था, क्योंकि जिस तरह से एक तरह से ढुलमुल रवैया अपनाया गया कुंभ के आयोजन को लेकर, लेकिन जब से तीरथ सिंह रावत आए उसके बाद से लगातार तेजी के साथ कुंभ में काम हुआ है और अब कुंभ की तैयारियां दिखाई भी दे रही हैं। तो वो हालात बदले हैं, संतों की भी उम्मीदें हैं कि इस बार का जो कुंभ होगा वो भव्यतम स्वरूप में होगा। ब्रजेश, कुंभ का समय चल रहा है और कोरोना काल भी चल रहा है, लगातार कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो कोरोना को लेकर भी क्या तैयारियां की जा रही है, कोरोना को लेकर भी क्या गाइडलाइन जारी की जा रही है, क्या जो सीएम है वो कोरोना को लेकर भी कुछ चर्चा करेंगे, कई मुद्दों पर बातचीत होगी उसको लेकर? देखिए आयुषी बेहद अहम है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लगातार यहां पर देख रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा देखिए, आपको पीछे ही कुछ दिखा रहा हूं, आपको तस्वीर, लगातार पूरे इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप जहां पर इसी तरीके से सैनिटाइजिंग जो मशीन को लेकर के जो वर्कर हैं वो लगातार घूम रहे हैं। तो ये पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरे इलाकों को सैनिटाइज किया जाए और इस तरीके से एक बड़ी टीम पूरे कुंभ क्षेत्र में उतारी गई है कि वो लगातार उनको सैनिटाइज करते रहे। सैनिटाइज करके जो है पूरे इलाके में लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि लोग मास्क लगा करके जो है ही भीड़ के इलाकों में जाए। तो कोशिश यही हो रही है कि किसी तरीके से जो कोरोना को लेकर के जो भी खतरे हैं उसे कम किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशंस लिए जाए। तो आज जब मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक होगी तो इस बिंदु पर भी होगा, क्योंकि कोरोना के मामलों में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है और खास करके अगर देखा जाए प्रखंड में भी कुछ केसेस आए हैं तेजी के साथ, तो उसको लेकर के प्रिकॉशंस बरतना बेहद जरूरी है। एक तरफ जहां मेले को भव्यतम स्वरूप में लेके जाना है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षित कुंभ हो यह भी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसीलिए आज की जो समीक्षा बैठक होगी उसमें इस बात को लेकर के भी चर्चा होगी कि कैसे कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कुंभ को भव्यतम स्वरूप में ले जाया जाए। ब्रजेश, ये कोरोना का जो प्रभाव रहा है, तो जो प्रवासी उत्तराखंडी रहे हैं उनको रोजगार देने की भी क्या कोई कवायद की जा रही है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अगर कुंभ क्षेत्र की बात करें तो कुंभ क्षेत्र को इस तरीके से शेड्यूल किया गया है कि कुंभ क्षेत्र में आसपास वो तमाम दुकानें जिनको बाहर के क्षेत्र में लगाया गया, जो घाट के आसपास है, उनको किसी भी तरीके से वहां पर कोई व्यवसायिक गतिविधियां नहीं संचालित की जाएगी, बल्कि उसके पीछे खास करके उन लोगों को जो इस समय जिनके व्यवसाय जो है कोरोना के दौरान खत्म हो गए या उजड़ गए, उन लोगों को जो है इसके बाहर व्यवसायिक जगहों पर जो है उनको स्टॉल लगाने की परमिशन दी गई है ताकि वो लगा करके अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो कोशिशें लगातार यही हो रही हैं कि न सिर्फ कोरोना के जो साइड इफेक्ट है उसको कम किया जा सके, यहाँ की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। अब देखिए ये पूरा सामने का इलाका, ये सब होटल्स का इलाका है पूरा, यहाँ पर आपको होटल्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं, ये सब आपकी ट्रेडिशनल पुरानी दुकानें हैं। लेकिन इस तरफ जो कुंभ का क्षेत्र है वो इस तरफ है, इधर जो हर की पैड़ी का ये पूरा इलाका, ये पुराना इलाका है, पुराना बाजार का इलाका है। लेकिन दूसरे तरफ जो है आपको अस्थायी वेंडर्स को यहाँ पर बिठाया गया है, जो खाने पीने की चीज़ों से लेकर जरूरत के सामान तक वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो सारी चीज़ें बेच रहे हैं, तो उनको खास करके जगह दी गई है। तो कोशिश ये की जा रही है कि कुंभ क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों को थोड़ा सेपरेट रखा जाए और केवल
कुंभ क्षेत्र के आसपास यानी कि गंगा के किनारे जो घाट हैं उन घाटों में केवल स्नान के लिए श्रद्धालुओं को लाया जाए ताकि वहां पर किसी तरीके से है क्राउड रुके नहीं। तो ये लगातार कोशिश की जा रही कि क्राउड मूवमेंट होता रहे, क्राउड आए और जाता रहे। अगर आवागमन चलता रहे, फ्री फ्लो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा तो उसमें जो है ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी और कोविड गाइडलाइन का पालन भी हो पाएगा। तो ये कोशिश लगातार की जा रही है। ब्रजेश, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली के डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना का मामला सामने आया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे सीएम केजरीवाल ने ये बैठक बुलाई है। केंद्र ने डोर स्टेप राशन डिलीवरी पर रोक लगा दी है। तो सुबह 11 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये बैठक बुलाई है जिसमें केंद्र ने डोर स्टेप राशन डिलीवरी पर ये रोक लगा दी है। डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना का मामला सामने आया है जिस पर रोक लगा दी गई है। केंद्र ने ये रोक लगाई है। केंद्र ने डोर स्टेप राशन डिलीवरी पर रोक लगा दी है। सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये समीक्षा बैठक बुलाई है। डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना का ये मामला बताया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये बैठक बुलाई है, समीक्षा बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये बैठक बुलाई है। केंद्र ने इस पर रोक लगा दी है। सुबह 11 बजे केजरीवाल ने ये बैठक बुलाई है, समीक्षा बैठक बुलाई है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र ने डोर स्टेप राशन डिलीवरी पर जो है 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। अरविंद केजरीवाल में समीक्षा बैठक बुलाई गई है। डोर स्टेप राशन डिलीवरी का योजना का ये मामला सामने आया है जिसपे केंद्र की तरफ से रोक लगा दी गई है। सुबह 11 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये समीक्षा बैठक बुलाई है। डोर स्टेप राशन डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है। केंद्र ने ये रोक लगाई है। वहीं इसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक बुलाई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या अहम बातें हो सकती है, क्या मुद्दों पर बात हो सकती है, किन किन मुद्दों पर। टीपू सुल्तान संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। टीपू, आपसे जानना चाहेंगे, डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना पर केंद्र द्वारा रोक लगा दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है और अब समीक्षा बैठक होने जा रही है, क्या कुछ मुद्दों पर बात हो सकती है? मैं आपको बता दूं कि ये 25 मार्च को ये लॉन्च होनी थी ये योजना और इस पर केंद्र सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। दिल्ली के खाद्य आपूर्ति विभाग के जो सचिव है उनको ये लेटर देकर के जानकारी दी गई कि भाई ये जो योजना है इस पर रोक लगा दी गई है। इसको लेके कल सौरभ भारद्वाज ने पीसीबी करी और इस पर आपत्ति जताई कि ये जो योजना है जो 25 मार्च से लागू होने वाली थी, जिसके टेंडर भी जारी कर दिए गए थे, उसके बावजूद केंद्र सरकार को सारी चीज पता थी, 1 to 1 सारी मीटिंगें हुई थी, लेकिन उसके बाद भी इस पर रोक लगाना ये कहीं ना कहीं राजनीति अपने आप में राजनीति है। और अब इसको लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग बुलाई है 11 बजे। अब मीटिंग के बाद ही पता लगेगा कि आगे की जो योजना है ये कोर्ट जाएंगे या किस तरीके से आंदोलन करके दोबारा, जिस तरीके से पहले एलजी के घर पे जाकर के आंदोलन किया गया था सीसीटीवी कैमरे को लेकर के, फाइल रोकी गई थी, क्या इस बार भी इस तरीके के स्टेप होंगे, ये मीटिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा। टीपू, इसमें तो सवाल ये उठ रहा है कि आपकी तरफ से भी ये सवाल पूछा गया है कि क्या मोदी सरकार राशन माफियों को खत्म करने के खिलाफ है, क्योंकि इसकी तरफ से ये जो डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना बनाई गई है इसके ये साफ तौर पर देखा गया है कि जो ये माफिया होते हैं, राशन माफिया, इनको खत्म करने के लिए योजना बनाई गई है। अब इसी पर रोक लगा दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी, यही कल पीसी में सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाए थे कि जो अरविंद केजरीवाल है इन्होंने सीमा पुलिस पर काफी साल इस मुद्दे पे काम किया था कि किस तरीके से पूरा राशन माफिया दिल्ली में काबिज है और ये पूरा लोगों के जो राशन आता है किस तरीके से उसमें घपला करते हैं और किस तरीके का पूरा माफिया ये काम कर रहा है। इस पर उन्होंने काम करते हुए उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि ये जो डोर स्टेप डिलीवरी है इसको हम चालू करेंगे और जो राशन आता है उस राशन को पिसवा करके साफ सुथरा करके हम घर घर तक पहुंचाएंगे। लेकिन बीजेपी जो है केंद्र सरकार वो इसको ऊपर रोक लगा रही है, जिसका आपत्ति साफ तौर पर है। धन्यवाद टीपू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।
तो अगली खबर का रुख करेंगे। 4 अप्रैल को हरियाणा दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जींद के हुडा मैदान में किसान महापंचायत में होंगे शामिल। सीएम अरविंद केजरीवाल किसान महापंचायत को करेंगे संबोधित। कृषि कानून के विरोध में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। तो सीएम अरविंद केजरीवाल किसान महापंचायत को संबोधित करने जा रहे हैं, जिनमें महापंचायत को संबोधित करेंगे। 4 अप्रैल को हरियाणा दौरे में दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल होने जा रहे हैं। तो अगली खबर लखनऊ से। सपा प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। करीब 11:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सपा प्रतिनिधि मंडल। राम गोविंद चौधरी, अहमद हसन, राजेंद्र चौधरी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। तो सपा प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से करेगा मुलाकात। करीब 11:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेगा सपा प्रतिनिधि मंडल। इस दौरान राम गोविंद चौधरी, अहमद हसन, राजेंद्र चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। सपा प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई नेता मौजूद रहने वाले हैं। 11:30 बजे यह मुलाकात होगी। राम गोविंद चौधरी, अहमद हसन जैसे कई नेता मौजूद रहेंगे। सपा प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होगी राज्यपाल से। खबर नोएडा से। चुनाव और त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। कमिश्नर ने चुनाव और त्योहारों को देखते हुए सघन चेकिंग का निर्देश दिया है। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अभियान किए। खुले में शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। तो खुले में जो शराब पीने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। कमिश्नर ने चुनाव और त्योहारों को देखते हुए ये निर्देश दिए हैं। चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए गए। अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए। अभियान के तहत जो खुले में शराब पी रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। चुनाव और त्योहारों को देखते हुए ये सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर ने ये निर्देश दिए हैं कि जो असामाजिक तत्व हैं उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के ये निर्देश दिए हैं कि जो खुले में शराब पी रहे हैं और जो असामाजिक तत्व हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिनसे कुछ नुकसान हो रहा है, और जो असामाजिक तत्व हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे जो माहौल है वो खराब हो सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आने वाला है और त्योहार भी आ रहा है, साथ ही उसको देखते हुए सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। असामाजिक तत्वों और गतिविधियों पर रोक लगाने के अभियान चलाए जा रहे हैं। खुले में शराब पीने वालों को लेकर सख्त अभियान चलाए जा रहे हैं और साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नोएडा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कमिश्नर ने आदेश दिए हैं कि चुनाव और त्योहारों को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट नजर आ रहा है। कमिश्नर ने चुनाव और त्योहार को देखते हुए सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। खुले में गाजियाबाद से कैराना के अजीम का वीडियो वायरल होने के बाद उसको तमाम जगहों से रिश्ते आ रहे हैं। रिश्ता भेजने वाली 2.5 फुट कद की रेहाना का परिवार भी है जो शहीद नगर इलाके में रहता है। रेहाना के परिवार को उम्मीद है कि अजीम की तरफ से भी इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाएगा। ये है कि बच्ची काफ़ी दिन से ये भी माँ बाप परेशान थी, जिसकी हाइट कम है तो रिश्ता ना मिल रहा था। तो एक वीडियो देखी हमने उनके अजीम मंसूरी साहब की। तो मैंने इनसे राय ली कि मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा मसला है, वीडियो चल रही है, तो ये राज़ी हो गए। तो ये राय फिर हमने मीडिया से बात करी, नवार टाइम से। उन्होंने उनके बाप का हमें नंबर दे दिया। उन्होंने उनसे हमने बात करी, उन्होंने हमें बता दिया जी मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। नमाज के बाद उन्होंने तुरंत बैक कॉल करी हमें। बैक कॉल करने के बाद उन्होंने लड़की की फ़ोटो मंगाई।
फ़ोटो देखने के बाद में वो कह लगे ठीक है मैं कहीं गया हुआ हूँ, उसके बाद में आने के बाद मैं आपको कॉल करूँगा। जी। तो फिर आगे क्या बात हुई? आगे यही है कि जी अब वो लड़की उन्होंने देख लिया, अब वो जो बताएंगे वो जैसे भी लगभग होगा। कितनी उम्र है बच्ची की? इसकी 25 साल है। जी, 25 साल उम्र है। परिवार कहाँ रहता है? माँ बाप क्या करते हैं, थोड़ा बता दीजिए उनके बारे में। माँ बाप तो मजदूरी करते हैं और कोई तो ऐसा काम है नहीं इनके पास में। तो ये मेरे घर वाले चाहते हैं, ऐसे मैं चाहती हूँ। जी, तो आप कितने पढ़े लिखे हैं आप? 30वीं क्लास पढ़ी है और सिलाई का कोर्स किया पूरा। अच्छा, तो सिलाई करती हैं आप? हाँ, तो जिस तरीके से आप स्कूल जाती थी, आगे पढ़ने का मन क्यों नहीं हुआ? आपने आगे क्यों नहीं पढ़ाई की? क्या हाइट की वजह रही या नहीं। और कोई वजह रही? नहीं नहीं, तो पढ़ने का मन नहीं था आगे? हाँ बस पढ़ने का नहीं। अच्छा, पढ़ने का मन नहीं था। या कोई हाइट वाली तो दिक्कत नहीं थी कि हाइट की नहीं, वजह से नहीं। नहीं पढ़ पाए? तो आपकी कितनी हाइट है? 2.5। 2.5 फीट के आसपास है। तो परिवार में कौन कौन है? अगर मैं आपके परिवार में जानना चाहूँ तो परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा हैं, भैया है, बहन है, तो पिताजी क्या भाभी करते है। हैं आपके? मजदूरी करते हैं। तो रिहाना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपके लिए आपके परिवार ने रिश्ते देखे होंगे, तो लड़का मिल नहीं रहा होगा। अगर अब जैसे अजीम जी की वीडियो आया है, उसके बाद में आपके मन में आज जगी, आपके परिवार के मन में आज जगी, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जैसे अच्छा लगे वैसे। तो परेशान थे इसके लिए, लेकिन कुछ वीडियो देखने के बाद में हमको तो थोड़ा अच्छा लगा, तो हमने कहा चलो इनसे बात करेंगे। तो ये हमारे पास में आया हारून भाई, तो हमने कहा चलो बात कर लो। तो इन्होंने बात करी, तो उन लोगों ने उनसे बात करके फ़ोटो वोटो मंगाया। तो अब आगे जो होगा देखेंगे। तो लड़के के अजीम जो है उनके परिवार से आपकी बात हो चुकी है? हाँ, हमारी नहीं, इन्होंने बात करी थी, हारून भाई ने। जी 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 हारून भाई से बात हुई। जी जी, जो आपके मित्र हैं। हाँ। अच्छा, तो अभी कुछ बात बनी? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, जवाब नहीं आया। अभी कोई जवाब नहीं तो आया। आपने देखा होगा कि अजीम जी इतने शादी को लेके इतने परेशान थे कि जो उनकी हाइट कम थी उसको लेकर आपने सुना होगा कि वो मुख्यमंत्री और मतलब किराने के थाने तक पहुंच गए थे। तो आपने वीडियो देखा होगा, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? तो हमने ये कहा चलो अगर उनकी परेशानी है तो हमारी भी परेशानी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।